बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर सा गांव था जहां खेत, बाग बगीचे और तालाब था। वहीं एक पेड़ पर एक समझदार कबूतर रहता था। उसका नाम था राजू। राजू हर सुबह उड़कर खेतों में जाता, ताजे दाने चुनता और फिर लौटकर अपने घोंसले में विश्राम करता। वह अकेला नहीं था। उसी पेड़ पर और भी पक्षी रहते थे, तोता, मैना, बुलबुल और कुछ चिड़िया। राजू बहुत मददगार था। जो भी पक्षी मुसीबत में होता, राजू उसकी मदद करता। इसलिए सब उसे बहुत पसंद करते थे। एक दिन गांव में एक शिकारी आया। वह पक्षियों को पकड़कर शहर में बेचता था। उसने पेड़ के नीचे जाल बिछाया और उसमें कुछ चावल के दाने डाल दिए। सुबह सुबह जब पक्षी उड़कर नीचे आए, उन्होंने चावल देखा और खुश हो गए। सब जल्दी जल्दी खाने लगे। लेकिन जैसे ही वे चावल के पास पहुँचे, शिकारी ने जाल खींच लिया। सारे पक्षी जाल में फंस गए। लेकिन राजू वहाँ नहीं था। वह आज थोड़ी देर से उठा था। जब वह उड़कर नीचे आया, उसने देखा कि उसके सारे दोस्त जाल में फंसे हुए हैं और शिकारी पास ही छुपा है। राजू को समझते देर नहीं लगी कि यह सब शिकारी की चाल है। वह जल्दी से उड़कर पास के तालाब गया जहां एक बुद्धिमान कछुआ रहता था, भोलू काका। राजू ने सारी बात बताई और मदद मांगी। भोलू काका ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत बेटा, हम सब मिलकर इस मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। उन्होंने योजना बनाई। कछुए और कुछ खरगोश जमीन से शिकारी का ध्यान भटकाएंगे। राजू ऊपर से उड़कर जाल के पास जाएगा। जाल की रस्सी को काटने के लिए वह चाकू ले जाएगा, जो खेत में गिरा हुआ था। थोड़ी ही देर में भोलू काका और खरगोशों ने झाड़ियों में शोर मचाया। शिकारी का ध्यान उसोर गया। उधर राजू ने तेजी से खेत से चाकू उठाया और अपने पंजों में लेकर जाल के पास पहुंचा। उसने धैर्य से जाल की रस्सी काटनी शुरू की। सारे पक्षी चुपचाप बैठे रहे ताकि शिकारी को शक न हो। धीरे धीरे रस्सी कटने लगी और कुछ ही देर में जाल ढीला हो गया। सभी पक्षी झट से उड़ गए। शिकारी गुस्से से चिल्लाया, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकता था। पक्षी तो उड़ चुके थे। भोलू काका और खरगोश भी अपनी अपनी जगह लौट गए। सारे पक्षी ऊपर उड़ते हुए खुशी से चिल्लाए। पेड़ पर लौटकर सबने मिलकर धन्यवाद दिया। राजू मुस्कुराते हुए बोला, अगर हम सब मिलकर काम करें तो कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं होती। जरूर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। और भी नई कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। अपनों का ख्याल रखें और इन कहानियों को अपनों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।